इसमें इसका एक पूरा फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे आप लोग, ये होता है इसका ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल ए एन। ये एक अकेला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे अपन ए डी एन और ए एन फाइंड कर सकते हैं बहुत ही साधारण तरीके से। इस अकेले फॉर्मूले से अपन इसमें क्या निकाल सकते हैं, ए एन डी और ए एन। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर अपने को गिवन क्या क्या है इसके अकॉर्डिंग बातें करेंगे। ए कितना है, ए यहाँ पर है 7, कितना है 7, और एन कितना है, एन यहाँ पर है 8 माइनस 1, डी कितना है 3 है, कितना है 3। यहां पर अपने पास ए एन नहीं है, ए एन अपने को फाइंड करना है, लेकिन ध्यान रखना ए तो अपने पास से एक की वैल्यू यहां पर नहीं रखनी है। एन का मतलब होता है वहां पद, कौन सा पद है, पद मतलब कितना एन है, ये एन है आपके पास 8, तो यहां पर आ जाएगा ए 8। ठीक है, अब देखो 7 प्लस 8 में से मैंने 1 निकाला, कितना आएगा 7, ब्रेकेट हटेगा, क्या लगेगा मल्टीप्लाई, इक्वल क्या है ई 8, कितना है ई 8। तो 7 प्लस आपको पता है पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा 7 इंटू 3 21 इक्वल ए 8। तो ए 8 की जो वैल्यू है वो 28 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 28। समझ में आया क्या, बहुत ही साधारण तरीके से। अब अपन बात करेंगे इसी के अकॉर्डिंग इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें आपके बार ए अपने पास है माइनस का 8, कितना है सॉरी माइनस का 18 है, इसके बाद प्लस एन कितना है वही 10 माइनस 1, और डी कितना है, डी अपने को यहां पर फाइंड करना है, डी अपने को यहां पर फाइंड करना है, और ए एन अपने पास क्या है 0 है, कितना है 0 है। तो देखो माइनस 18 प्लस 10 में से 1 निकाल देंगे तो कितना जाएगा 9। ठीक है, कितना जाएगा 9, ब्रेकेट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल क्या है 0। आपको पता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन को हमेशा वेरिएबल कांस्टेंट में जमाया जाता है, कहने का मतलब है वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, चर को एक तरफ किया जाता है, अचर को एक तरफ किया जाता है। तो चर इसमें क्या है, देखो 18 को मैं इस तरफ करूंगा तो अचर यहां पर क्या रह जाएगा, 18 को इधर करूंगा मैं तो माइनस 18। ठीक है, और माइनस का 18 इधर आएगा तो किसका हो जाता है, ये हो जाता है प्लस का, किसका हो जाएगा प्लस। और जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 18 डिवाइड में कौन चला जाएगा 9, तो 18 को 9 से मैंने डिवाइड किया, कितनी बार होगा 2 टाइम। तो बेटा जो डी की वैल्यू है यहाँ पर कितना आ जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी के अकॉर्डिंग बहुत ही साधारण तरीके से समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, ए कितना है, ए नहीं है आपके पास, ए अपने को फाइंड करना है। एन कितना है, ये है 18 माइनस 1, और डी कितना है -3, ए एन कितना है -5। वैल्यू सारी पुट कर दी, इसके अकॉर्डिंग अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो इससे 18 में से 1 निकाला मैंने, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 17, और इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से, इक्वल क्या है -5। ए देखो प्लस का 17 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कितना जाएगा 51, इक्वल क्या है -5। वेरिएबल कांस्टेंट करेंगे, चर अचर करेंगे, चर को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर ए यहाँ पर रह जाएगा, संख्या संख्या की तरफ भेज दो, तो यहाँ पर क्या है -5, इधर आएगा 51 तो प्लस का हो जाएगा, तो जो आपके पास ए है वो कितना आ जाएगा 46। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 46। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन मेरे को करके कमेंट में बताना है कि इसके आंसर कितने आएंगे ए एन के। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे अपन अगले पद की। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, निम्न में से सही उत्तर का चयन करें, यानी कि अपने को बताने इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी 1074 का 30वां पद क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो 30वां पद निकालने का सूत्र मैंने आपको बता रखा है। जैसे मैंने बोला 5वां पद क्या होता है, तो आप बोलोगे a + 4d। अगर मैं आपको बोलूं चौथा पद तो आप बोलोगे a + 3d। अगर आपको बोलूं मैं 30वां पद तो आप बोलोगे सर a + 29d। ये निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कौन सा 30वां पद, तो 30वां पद का मतलब क्या होता है a30, क्या होता है a30। इसका मतलब क्या होगा a प्लस इससे एक कम डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला। अब a30 यहाँ पर कितना है पता नहीं, ठीक है, लेकिन अपने को इतना जरूर पता है कि अपने पास a कितना है, a कितना है 10 है, प्लस 29 इंटू
डी आपको निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकालते हैं आपको बताया 5.1 में A2 में से अपन क्या निकाल देंगे, A1 निकाल देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो A2 कितना है यहाँ पे, सेकंड वाला 7 माइनस कितना है 10, तो कितना आ जाएगा इसमें, डी आ जाएगा माइनस का 3। भाई 7 निकालेंगे माइनस 10 में से तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने को अप्लाई करना, डी कितना है, माइनस का 3 है। ठीक है, तो A30 कितना आ जाएगा, 10 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, देखो ये आ जाएगा, इसको 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 87 आपके पास आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस घटता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 87 में से आपको निकालना है 10, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 77। आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी इसका राइट होगा, -77 इसका आंसर होगा। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले अपने को यहाँ पर ए का पता करना होगा। ए क्या होगा, ए बताओगे तो माइनस का 3 आएगा। अब डी निकालेंगे, डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, A2 आप बोलोगे -1/2। अब आपको फॉर्मूले का माइनस लगाना है, ध्यान रखना ये फॉर्मूले का माइनस है, और यहाँ पर A1 भी कितना है, A1 भी माइनस का है, तो अगर माइनस यहाँ पर माइनस से मिलेगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, -1/2, माइनस टू माइनस क्या होगा, माइनस ब्रैकेट से हटेगा और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 नीचे लगा दूंगा 1। अब इसका क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बता रखा है बेसिक क्लास में। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, और मैंने -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 + 1 तो माइनस प्लस -1। 2 को 3 से किया, 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा 5/2, 5/2 इसका अपने पास डी प्राप्त हो जाएगा, डी मिल जाएगा। अगर अपने पास ए और डी है तो अपन चाहे वो पद निकाल सकते हैं, यहाँ पर अपने को निकालना है 11वां पद, तो इसको बोलते हैं A11। क्या बोलेंगे, A11। और A11 का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है क्या होता है, A + 10D। कितना होता है, A + 10D। तो यहाँ पे A11 = A कितना है, -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है, ये है 5/2। मैंने 2 से काटा 5 को, 2 से काटा 10 को, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और A11 = -3, 5 5 जा प्लस का 25। अगर मैं 25 में से -3 निकाल दूंगा तो अपने पास आंसर आएंगे 22। माइनस प्लस घटते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 25 है, 25 में से 3 निकल जाएगा तो आंसर बड़े वाले का ही आएगा। कहने का मतलब ऑप्शन यहाँ पर है 25 और -3 दोनों प्लस माइनस है, और प्लस बड़ा है यहाँ पे, तो बड़े वाले का आंसर अपने को यहाँ पर मिलेगा, तो प्लस का 25 यहाँ पर। ठीक है, 22 इसका आंसर आएगा। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपने को, यानी कि जो बॉक्स बने हुए हैं इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो बच्चों, तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, 2 ये बॉक्स, उसके बाद क्या है, ये 26 है। यहाँ पर जो देखो आप बोलोगे कि 2 क्या है, बॉक्स क्या है, 26 क्या है, तो 2 यहाँ पर कितना है, A1 है। क्या है, A1 है। 2 तो हो गया, A1 हो गया। A2 कितना है, A2 अपने देखो A1 A2 A3, A1 तो अपने पास है लेकिन A2 नहीं है अपने पास, और ये क्या है, A3 है। तो A2 नहीं है तो A2 अपने को फाइंड करना है, ये अपने को निकालना है, ये अपने पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे A3 की, तो A3 कितना है, आप बोलोगे सर ये तो है 26। कितना है, 26। एक बात का ध्यान रखना होगा, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उनको पहले सोल्व करेंगे, जो दिया गया उसी का सूत्र अपने को पहले लगाना है, उसके सूत्र से ए और डी पहले निकालेंगे, और ए और डी आ जाएगा तो आपको जो पद पूछेगा वो पद अपन निकाल लेंगे। तो पहले क्या पता होना चाहिए, ए और डी का पता होना चाहिए। अपने पास यहाँ पर ए तो है लेकिन डी नहीं है, तो आप बोलोगे कि A3 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि अपने पास A3 दिया गया है, तो A3 का फॉर्मूला लगाएंगे अपन पहले। ठीक है, तो बात करेंगे अपन A3 की। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A + 1D यानी कि 2D होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों A3 कितना है अपने पास, A3 का मान कितना है, 26 है, तो मैं A3 की जगह क्या रख दूंगा, 26। ठीक है, और A कितना है अपने पास, A है 2 + 2D। ठीक है, अब प्लस वाला कहां चला जाएगा,
माइनस में, 26 की तरफ जाएगा 2 प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। यहां पर कितना है 2d है, तो 26 में से 2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पर कितना है 2d, और देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा d, d के जो गुणा में था 2 कहां चला जाएगा 24 के भाग में चला जाएगा, और 24 में मैंने 2 का भाग दिया तो कितना जाएगा 12, d का मान कितना जाएगा बच्चों 12 जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आ गया समझ में। यानी कि ध्यान क्या रखना है आपको, जो दिया गया है उसी का सूत्र लगाना है। आपको पता है ए का कोई सूत्र नहीं होता, A3 का सूत्र होता है, तो अपन A3 का सूत्र लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे भाई, अभी तो अपने पास A और D आया है, अब क्या निकालना है A2 निकालना है, और A2 का सूत्र क्या होता है, A2 का लगा दो सूत्र, A प्लस 1D होता है। तो A कितना है अपने पास, A अपने पास 2 प्लस 1 इंटू डी कितना आया, ये 12 आया, कितना आया 12। तो जो अपने पास A2 है वो आ जाएगा 2 प्लस 12 एकम 12, 12 1 जा 12, तो A2 अपने पास आ जाएगा ये 14। ठीक है, आ गया समझ में। अब बात करेंगे अपन इसके सेकंड की। सेकंड ऑप्शन क्या है, बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपको फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो इसका थर्ड भी आ जाएगा, और इसका लास्ट ऑफ सेकंड भी आपको आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, अब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला। ध्यान इस बात का रखना है कि जो दिया गया उसी का सूत्र लगाया जाएगा। क्या क्या दिया गया देखना, यहां पर ए अपने पास नहीं है, ए अपने को निकालना है, ए है A2 है, A2 अपने को दिया गया है वो कितना है 13 है। अब यहां पर क्या है A3, A3 कितना है वो भी पता नहीं है, निकालना है। और A4 कितना है वो अपने पास दिया गया है, वो कितना है 3 है। तो पहले जो दिया गया है उसी का सूत्र आपको लगाना है। ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या दिया गया है A2 दिया गया है, तो A2 का सूत्र अपन लगाएंगे। तो A2 का सूत्र क्या होता है बच्चों, जो होता है A प्लस 1D। ठीक है, अब अपन पहले इसको सोल्व करते हैं। A2 कितना है बच्चों, A2 है आपके पास 13, कितना है 13, इक्वल A कितना है पता नहीं है, और D कितना है, D का भी पता नहीं है, तो आप इसको कर दो 1D, ये समीकरण बना दो एक। ठीक है, ये आ गया 13 बराबर A प्लस 1D समीकरण आ गया ना, तो आपके पास A है ना आपके पास D है, इसलिए सिर्फ ये समीकरण बन के यहाँ पर रह जाएगा। अब बात करेंगे अपन क्या दिया गया, और दूसरा आपको दूसरा दिया गया है A4, तो आपको A4 का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है A प्लस 3D। ठीक है, A4 कितना है वो है 3, इक्वल A कितना है पता नहीं है, प्लस 3 इंटू डी, वो का वही, ये समीकरण आ गया 2। देखो जब भी दो समीकरण बनते हैं तो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर में क्या होती है 3 विधियां चलती है। अब की बार तो 2 ही विधियां बची हुई है, एक को हटा दिया गया। 2 विधियां कौन सी है, एक तो एलिमिनेशन है, एक सब्स्टिट्यूशनल यानी कि एक तो प्रतिस्थापन विधि है, और एक है विलोपन विधि। तो यहाँ पर सभी बच्चे इसको विलोपन विधि से करना आसान समझेंगे। तो विलोपन विधि से अपन इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो दोनों समीकरणों को लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, ये आपको लिखना है, विलोपन विधि से सोल्व करने पर या फिर ज्ञात करने पर। ठीक है, विलोपन विधि बहुत इजी विधि है, ये विधि पहले से चलती है, लेकिन यहां पर 10th में आने के बाद इसको नाम दे दिया गया है। 9th में भी चलती है, 8th में भी चलती है, 7th में भी चलती है, विधि पहले से चलती है, लेकिन इसका नाम यहाँ पर दे दिया गया है। तो क्या करते थे पहले अपन समीकरण 1 में से 2 को घटा देते थे। अब की बार क्या है यहाँ पर घटा न के, ये नई लिख के इसको विलोपन विधि का नाम दे दिया गया। तो पहला समीकरण क्या है 13 बराबर A प्लस 1D, और समीकरण दूसरा कितना है, इसको इसके नीचे लिखना है 3 इक्वल A प्लस 3D। ठीक है बच्चों, इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी, यानी कि वही बात है भाई, पहले क्या करते थे अपन समीकरण 1 में से 2 को घटाते थे, बस इतना लिखते थे। अब इसको विलोपन विधि का नाम दे दिया गया, तो इनका नीचे वाले के सभी का साइन बदलना पड़ेगा आपको। भाई ये प्लस का तो ये माइनस का कर दो, और ये प्लस का तो ये भी माइनस का, और अगर ये प्लस का तो ये माइनस का, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। तो देखो क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे A से A कट जाएगा, क्योंकि A प्लस का A माइनस से कट जाएगा। अब 13 में से मैं -3 कर दूं, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 प्लस का है और 3 माइनस का है। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 1D और 3D, माइनस का 3D बड़ा है 1D प्लस का। ठीक है, तो 3D में से मैं 1D निकाल दूंगा तो कितने D बचेंगे, 2D बचेंगे, लेकिन बचेंगे किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ा वाला किसका है माइनस का है, तो माइनस का 2D या फिर 2D बचेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है बच्चों, देखो 10 में मैं भाग दे दूंगा किसका, 2 का, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इसके
डी के, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ डी बच जाएगा। और मैंने 10 में भाग दिया 2 का, 2 कितने का है, माइनस का है, 2 माइनस का मैं भाग दूंगा 10 में तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। डी का मान आपके पास 5 आ जाएगा। अभी तो अपने पास क्या है, सिर्फ डी का मान आया, और अब अपन निकालेंगे इसमें ए का मान, यानी कि जो समीकरण एक है या फिर 2 है उनमें अपन डी का मान रख देंगे। आपको लिख देना है समीकरण एक में डी का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, ये अब बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई समीकरण एक या दो, दोनों में किसी में भी रखोगे आप तो दोनों में आंसर आ जाएंगे के। ठीक है, तो समीकरण एक कौन सा है बताओ, 13 बराबर ए प्लस 1 इंटू माइनस का 5। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। देखो मैंने डी का मान यहां पर रख दिया है, तो 13 बराबर ए प्लस का 1 माइनस के 5 से गुणा होगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 5, 5 एकम 5। ठीक है, 13 की तरफ कौन आएगा, 5 आएगा, क्योंकि संख्या की तरफ संख्या भेजी जाती है, तो यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए का मान आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें अपने पास आ चुकी है, ए और डी। अब अपने क्या फाइंड करना है, जो नहीं है वो आराम से निकाल सकते हैं। अब जो नहीं है उनका फॉर्मूला लगाना है आपको। पहली बात मैंने आपको बोला था, वापस से देखो एक बार, जो आपके पास दिया गया उसी का सूत्र लगाओगे। ठीक है, और अगर उसका सूत्र से आपके पास ए और डी आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, जो नहीं है वो सारे पद फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहां पर बात करेंगे अपन, देखो क्या निकालना है, या आप इसको ऐसे नीचे ही करना है सीरीज में, मैं यहां पर कर रहा हूं इसको। अपने को निकालना है ए2, ए2 तो अपने पास था, ए निकालना, ए भी आ चुका है अपने पास, ए कितना आ चुका है, ए पहले ही आ चुका है 18। अब क्या निकालना है आपको, ए4 निकालना है, तो ए4 ए3 निकालना है। क्या निकालना है, ए3। ए3 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 2d। ए3 अपने पास है नहीं, बराबर ए कितना है, ए आपके पास 18 है, और प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है बच्चों, डी आपके पास है कितना, -5। ठीक है, तो ए3 कितना आ जाएगा, 18 प्लस के 2 को गुणा करूंगा माइनस के 5 से, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8। ठीक है, यानी कि 18 में से मैंने निकाल दिया 10, तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, यानी कि अपने से पूछ रहा है कि कौन सा पद है, मैं आपसे बोलूं कि कौन सा स्टूडेंट टॉपर है, तो आप बताओगे सर वो बच्चा टॉपर है। यानी कि मेरे को पता नहीं है बच्चे का पता नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट है। कहने का मतलब जिसके बारे में पता नहीं होता उसके बारे में पूछा जाता है कि कौन है, क्या है, कहाँ है। समझ गए ना, तो अपने से क्या पूछ रहे हैं, कौन सा पद, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा पद पूछ रहे हैं। और पद का मतलब क्या होता है, एन होता है। पद का मतलब क्या होता है, यानी कि पद का पता अपने को नहीं है, इसका मतलब अपने को निकालना पड़ेगा क्या, एन निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात, कौन सा पद, यानी कि पद का पता अपने को नहीं है, तो पद अपने को पता करना पड़ेगा। अगर आपको पता ही होता, इसको पता होता एन, तो पूछता क्या। अब इसको पता नहीं है कि कौन सा पद है, इसलिए तो पूछ रहा है, अपने को निकालना है, बताना इसको कितना है, सोल्व करके। समझ गए। अब देखो बात करेंगे बेटा, इसमें ए कितना है बताओ, ए3 है, डी निकालेंगे, डी निकालने सूत्र क्या होता है, ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है बताओ, 8, माइनस ए1 कितना है, 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 में 3 निकालो, 5 आ जाएगा। अब देखो कौन सा पद 78 है, आपको यहां पर पता नहीं है 78 क्या है। ध्यान रखना, जब भी आपको एन पूछेगा तो क्वेश्चन में एन दिया होगा, और क्वेश्चन में एन दिया गया है तो हमेशा एन पूछेगा। अभी आपको क्या दिया गया, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, एन, सीधी सी बात है। और अगर मान लो ये एन होता तो एन पूछता। समझ गए ना, एन पूछे, ध्यान रखना। तो अपने को ये क्या दिया गया है, समझ गए ना मेरी बात, तो ये ए है ना बेटा, क्या है, ए एन 78। समझ में आई बात, क्वेश्चन में एन पूछेगा तो ए एन होगा, और ए एन होगा तो एन पूछेगा, इतनी बात का ध्यान रखना है। समझ गए। तो मैंने आपको बोला जो दिया गया उसी का फॉर्मूला लगाना है। दिया गया क्या है, ए एन, ए एन का सूत्र क्या होता है, दिख रहा है, ए एन बराबर प्लस एन माइनस 1 और डी।
an कितना है 78 है, a कितना है 3 है, n का पता है क्या नहीं पता, और d कितना है बच्चों, ये सभी बच्चों को आता है क्योंकि तीसरा क्वेश्चन अपन ने किया है। 78 की तरफ किसको भेजूंगा मैं, e को, 78 की तरफ आएगा 3, यहाँ पर क्या बचेगा देखो n-1 और d कितना है यहाँ पर 5, ये भी बच जाएगा, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, समझ गए। तो बाकी इसको यहीं पर रहने दो, दिख रहा है ये भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो 78 में से मैंने 3 निकाला, कितना जाएगा 75, 5 इनके गुणा में है, ब्रैकेट के गुणा में है ना, तो कहां चला जाएगा 5 इसके भाग में, यहाँ पर क्या बचेगा n-1, फिर चित्र मैंने 5 का भाग दिया, कितना जाएगा 15, कितना जाएगा n-1 दिख रहा है आगे, तो 15 की तरफ किसको भेजूंगा मैं 1 को, तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा n, तो n कितना आ गया बच्चों, समझ में आई बात। यानी कि ये पूछ रहा था कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद, कौन सा 16वां पद 78 होगा, समझ गए क्या। ध्यान दो इधर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से कितने पद हैं, ये अपने को बताना है कि यहाँ पर कितने पद हैं, पद बोले तो n कितने हैं, यानी कि क्या निकालना अपने को n निकालना है। तो सबसे पहले पता क्या होना चाहिए आपको, a कितना है बताओ 7, d कैसे निकालेंगे, यस 13 माइनस 7, a2 माइनस a1 कर देंगे, a2 13 है, a1 कितना है 7, तो अपने पास d कितना जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बोलोगे सर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, आप इसको बोल सकते हो a1, इसको क्या बोल सकते हो a2, इसको क्या बोल सकते हो a3, इसको क्या बोल सकते हो a4, अरे a4 कैसे आएगा भाई, आगे सबसे लास्ट में पता ही नहीं कौन सा है ये, नहीं पता तो क्या है ये an, देखो a1 a2 a3, ये पता नहीं कहाँ पे आ रहा है, तो पता नहीं तो क्या है an है, ये n ही तो था यहाँ पे, समझ गया ना, ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, इसका पता नहीं तो सिर्फ n, तो ये क्या है अपने पास an कितना है 200, समझ में आया क्या, बातें मत करो। तो फॉर्मूला अब जो दे रहे उसका सूत्र लगाएंगे अपन, क्या होता है an बराबर a प्लस n-1d, an कितना है 205 बराबर a कितना है बच्चों 7 प्लस n कितना है पता नहीं, d कितना है 6, 205 की तरफ 7 आएगा, प्लस का इतना आएगा तो 205 माइनस 7 बराबर n-1 और 6, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे n-1 बचेगा, मल्टीप्लाई बताओ कहां जाएगा डिवाइड में, इसमें डिवाइड करेंगे 6 का, तो कितनी बार 3 आएगा, कितना बचेगा 1 8, फिर वापस कितनी 3, इक्वल यहाँ पे क्या बचा n-1, ठीक है, 1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगी इसमें, तो 33 माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा n, तो कितना आ जाएगा n का मान यहाँ पे 34, ठीक है बेटा, n बराबर क्या आ जाएगा, आया समझ में, समझ गए ना। ये ध्यान रखना है, ये a है, ये a2 है, ये 3 है, फिर a4 आता है, 5 आता है, ये पता नहीं कौन सा है, तो क्या आ जाएगा